आदाब, आप देख रहे हैं 24 टीवी जी। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। इस वक्त हमारी मौजूदगी जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत यह मिलिकपुर है और मिलिकपुर का दलित मोहल्ला है, एक तरह से पासवान टोली है। और यहाँ पर जाले विधानसभा से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार नौशाद साहब के नेतृत्व में हजारों की संख्या में महिलाओं का माई बहन सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। आइए हम बात करते हैं कांग्रेस नेता नौशाद साहब से और जानते हैं उन्हीं से कि क्या है माई बहन योजना और इसके तहत क्या लाभ होने वाला है और खास करके जाले विधानसभा का क्या कुछ समस्या है। आइए हम उनसे जानते हैं। आप देख रहे हैं तो 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। तब तक के लिए शुक्रिया। आप लोग का जो चर्चित योजना है माँ बहन योजना, उसके तहत यहाँ पर हजारों की तादाद में महिलाओं का आपके नेतृत्व में रजिस्ट्रेशन करवाया गया, क्या कुछ कहिएगा इस योजना को लेकर के? देखिए, माँ बहन मान योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये बैठ के तय किया, सर्वे करवाया पूरे में और ये कहा गया कि मेरी माँ बहन को वाकई 2500 रुपए की जरूरत है। बहुत सारी योजना ऐसी आई है लेकिन ये बहुत लाभदायक योजना है। ये जो 2500 रुपए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 2500 रुपए सभी के खातों में, राहुल जी कहते हैं ना, खटाखट आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा मैसेज है ये। और अब मैं बुलाता 500 लेडीज को हूँ और आ जाती है 3000 लेडीज। ये सब लोग रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए देखे 1-1 घंटे 1.5 घंटे से बैठे हैं। 15-20 लड़के वहाँ पे और 5-10 लड़कियां रजिस्ट्रेशन, 30 लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन देखिए, भीड़ चारों तरफ, भीड़ पूरा का पूरा गांव पलट जाता है। इसका मतलब है वो लोग जरूरतमंद है, इसका मतलब उनको जरूरत है, इसका मतलब उनके हालात अच्छे नहीं है, इसका मतलब वाकई जो राहुल जी कहते हैं बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी, पिछड़ा, उन लोगों को वाकई जरूरत है। उसी को लेके ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी का ये कार्यक्रम। अच्छा, माँ बहन योजना के क्या कुछ मिलने वाला है उसको थोड़ा विस्तार से बता, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी तक माँ बहन योजना को सही से समझ नहीं पाए। देखिए, ये सीधा कह रहे हैं कि जैसे कर्नाटका में आपको मैं ये हैंडबिल दे रहा हूँ, कर्नाटका में 2000 रुपए हम दे रहे हैं, हम कर्नाटका में दे रहे हैं, 1500 रुपए हिमाचल में दे रहे हैं, हम झारखंड में दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में दे रहे थे, लेकिन अब हमारी सरकार वहाँ पे नहीं है। तो जो भी योजना कांग्रेस पार्टी लाती है, क्योंकि वहाँ पे थिंक टैंक बहुत सारे हैं, ऐसा जैसे मनरेगा हम लोग लेकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी 2014 में कह रही थी कि मनरेगा से पूरा हमारा फाइनेंस ये खत्म हो गया और मनरेगा कोई हंस के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि ये कोई स्कीम है क्या। लेकिन आज उसी मनरेगा को ये लोग चला रहे हैं पूरे देश के अंदर और 80% जो मजदूर तबके के लोग हैं उसी मनरेगा से, जो भी उनका सुबह शाम चलता है वो मनरेगा से चलता है। जो फूड टू राइट्स, भोजन का अधिकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार लेके आई थी और हमने तय किया था कैबिनेट से कि हम प्रत्येक घर को हम 15 केजी अनाज देंगे। लेकिन इन्होंने लोग क्या किया, कटौती करके 5 किलो दे रहे हैं। डंका जरूर पीटते हैं 80 करोड़ का कि 80 करोड़ को लेके दे रहे हैं। ये 5 किलो में क्या होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 25 किलो अनाज प्रति घर को मिलना चाहिए। अच्छा, चूंकि अभी हम जाले में हैं और अभी आप जाले में और यहाँ पे जाले विधानसभा की जो जनता है एक तरह से कई तरह की समस्या, खास करके सड़क और जल संकट को लेकर के जो जूझ रहे हैं, तो आपके समक्ष आए हैं, तो क्या कुछ कहिए? मैंने बार यही कहा है कि अभी प्रशासन, वीडियो, डीएम, जितने भी एसडीओ, सारे लोग को काम करना चाहिए। जल स्तर कैसे सही हो, सारे गलियों में, सारे घरों के बाहर, सारे मोहल्लों में, सारे टोलों में टैंकर्स लगने चाहिए। पानी के पीने की वजह से परेशान है लोग के, पीने का पानी नहीं है। कल में पानी नहीं आएगा तो कहाँ से पियेंगे। लेकिन वो किस चीज में लगे हुए हैं, वोटबंदी में। जो अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है, उसको छीनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट नहीं करना चाहती, विकास नहीं करना चाहती। वो सिर्फ उनका एजेंडा होता है कि चुनाव कैसे जीते। कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आती है हर 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में, जिससे पोलराइज हो और जिससे जो महागठबंधन का वोट हो वो कम हो और उनकी जीत हो। बस इसी के लिए वो काम करते हैं। क्योंकि अभी मंत्री जी का एक दावा है कि हमने जाले में रोड का जाल बिछा दिया, लेकिन यहाँ एक समस्या देखने को मिल रही है कि मिलिकपुर से लगातार काफी यहाँ नहीं, 400, मैंने अभी इनको बोला, ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे बुला के कहा, बउआ हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा मिलिकपुर का पासवान टोले से लेके बड़े मिलिकपुर तक का रोड पूरा खराब है, पूरा भर जाता है, जल भराव हो जाता है, परेशानी हो जाती है, हमारा रोड बनवा दीजिए। मैंने अभी वीडियो बनाया है जीवेश जी के लिए कि आप मंत्री हैं, आप कहते हैं 403 किलोमीटर रोड जाले में बन गया, क्यों नहीं बना? ये अगर जाले में 403 किलोमीटर रोड बनता तो ये हालत रहता। उस दिन मैं आपके यहाँ पे गया था, वहाँ पे रोड के हालत खराब थे। मैं रारी उत्तरी और रारी दक्षिणी गया था, वहाँ रोड के जब 403 किलोमीटर बनता तो कहीं भी समस्या नहीं होती। हर आदमी यही शिकायत कर रहा है, बहुत सारी परेशानियां, क्या क्या बताऊं आपको। आप जाके महिलाओं से पूछिए ना क्या परेशानी है, कितनी बहुत परेशान है ये महिलाएं।
अच्छा, चूंकि जाले पे आते हैं, जाले को लेकर के लगातार आप तैयारी में भी जुटे हुए हैं, तो जाले विधानसभा वासियों से क्या कुछ अपील रहेगी? जाले विधानसभा वासियों से यही अपील है, नौजवान हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं। मेरे सपने ये है कि जाले का डेवलपमेंट, क्योंकि मैं सरकार के साथ रहा हूँ, भारत सरकार में 10 साल रहा हूँ, मैं दिल्ली में सरकार में मैं शीला जी के काम को देखा है, हमें अनुभव है, हमें काम करना आता है, कैसे पैसे मुख्यमंत्री फंड से लाए जाते हैं, कैसे असेंबली के लिए लाए जाते हैं। 20 फंड होते हैं, 50 फंड होते हैं। आप डेवलपमेंट करने वाला हो तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं करना चाहते आप तो जो मर्जी करिए।